हेलो, नमस्ते, राम राम, खम्मा गणिसा। आज जो मैं इतनी तैयार हो रखी हूँ इसका कारण है कि मैं और मेरे मम्मी जी दोनों भादवे की चौथ का उजड़ना कर रहे हैं। सावन में हरियाली तीज होती है, उसके 15 दिन बाद ये भादवे की तीज आती है। ये जो भादवे की चौथ का व्रत है ये तीज के दिन ही किया जाता है। इसे कजरी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। रक्षाबंधन के जस्ट बाद ये तीज आती है। अब हमारे घर सारे जो भी बीननियाँ और बाइसा हैं जिनको हमने व्रत के लिए बोला है वो सारे हमारे घर पे आ गए हैं। और ये मेरे काकी सा हुकुम है जो सबके टीका निकाल रहे हैं और मैं सब के मूली बांध रही हूँ। ये जो व्रत है ये पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। अब सारे जने बैठ गए हैं और सब बाजोट पे 13-13 टीकियाँ लगाएंगे। तो मैं भाई साहब को बोल रही हूँ सामने से बनाओ वीडियो। अब इसमें ये 13 टीकी लगेगी, काजल की, मूली ब्रोली की और मेहंदी की। तो मैंने भी 13 टिक्की लगा दी और बाकी सब ने भी 13 टिक्की लगा दी। जैसे ही हम टिक्कियाँ लगा देंगे उसके बाद कहानी सुनेंगे। हमारे जो यहाँ सीकर है यहाँ पे 4 चौथ होती है, चारों चौथों का अलग अलग उजड़ना किया जाता है। तो ये आज हम भादवे की चौथ का उजड़ना कर रहे हैं, मैं और मेरे मम्मी जी यानी जो सासू जी हैं वो। इस व्रत का जब उद्यापन करते हैं तो एक जने के 13 जनियाँ होनी चाहिए, मतलब 13 बीननियाँ बाइसा जो भी हूँ वो 13 होनी चाहिए। तो मैं और मम्मी जी दोनों कर रहे हैं तो हमारे दोनों जनों के टोटल 26 जने हो गए, मतलब बाइसा और बीननियाँ सब मिला के 26 जने हो गए। मेरे ससुराल में यहाँ जो चौथ की कहानी, जो भी गणेश जी की और चौथ की जो कहानी है वो ब्राह्मणों के हैं, एक बढ़िया जी बोलते हैं उनको, वो कहानी सुनाते हैं। तो वो अब सबको कहानी सुना रहे हैं और सब ध्यान से कहानी सुन रहे हैं। क्योंकि मैं जयपुर में रहती हूँ तो मेरा गांव इतना आना हो नहीं पाता, लेकिन जब ऐसे त्यौहार होते हैं, तीज होती है, कुछ भी प्रोग्राम होता है और सारे जने इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उस त्यौहार का जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है। और मैं सबको मतलब इतना जानती भी नहीं हूँ तो इसी बहाने सबसे मिलना हो जाता है और पता चलता है कि हाँ कौन है, कौन कौन है हमारे परिवार के लोग। और गांव में जो बीननियाँ हैं उनसे थोड़ा बोलचाल हो जाती है, सबसे दोस्ती हो जाती है। ये जो भादवे की चौथ का व्रत है इसको भी जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, दिन में सब लोग कहानी सुनते हैं और रात को चांद को अर्घ देकर खाना खाते हैं। अब सब ने कहानी सुन ली है तो अब हम सब बाहर जाएंगे और सूरज देवता को अर्घ देंगे। जो मेरे साथ हैं उजड़ने में वो मेरे साथ अर्घ दे रहे हैं और अर्घ देते समय ऐसे बोलते हैं, सोना की सांकली गढ़ मोतियाँ को हार, चांद सूरज ने अर्घ देता, जियो वीर भरतार, नीम तड़े मारो सासरो, आग तड़े मारो पीर, आता जाता रहीजो मारे मारे जाया बीर। अब जो मम्मी जी के साथ हैं उजड़ने में वो मम्मी जी के साथ अर्घ दे रहे हैं और अर्घ देने के बाद सब लोग परिक्रमा देंगे। परिक्रमा देने के बाद जितने भी सब बड़े हैं उनके पगा लगेंगे। जो गणेश जी की कहानी सुनी थी उससे जो आंखें लिए थे उससे तो अभी सबने अर्घ देकर और वो भगवान को अर्घ दे दिया, सूरज भगवान को। और जो चौथ माता की कहानी सुनी थी उससे रात को चांद देवता निकलेंगे, उनको अर्घ देंगे और फिर उसके बाद सब लोग खाना जिमेंगे। ये मेरे दादी सासू जी हुक्म है, मैं इनको दादी सा ही बुलाती हूँ। मैं छोटी थी तभी मेरे दादी सा एक्सपायर हो गए, लेकिन भगवान की दया से मुझे यहाँ दादी सा मिल गए। ये मुझे अपने पोती के जैसे ही प्यार करते हूँ। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये सबसे पहले मुझसे मिलने आ जाते हैं। मैं इनके पैर दबा रही हूँ और ये मुझे खूब सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सबसे बड़े हैं तो इन सबसे पहले मैंने इनके पगा लगी। अब अंदर इन्होंने कहानी सुनाई है तो सब बढ़िया जी के पगे लग रहे हैं, तो मैं भी इनके पगे लगूंगी। और छोटी सी भेंट है जो हम इनको देंगे और सब एक दूसरे के पगा लग रहे हैं। मैं इनके पैर दबा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे ऐसे बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा लगता है। अब ये फ़ोटो सेशन हो रहा है जो कि ज़रूरी है 22 और के साथ, सब लोगों के साथ। रात को चांद उग गया तो फिर चौथ माता की जोत करते हैं। ये हमने 100 के आसपास पिंडियाँ बनाई और 2 लड्डू गणेश जी को जिमाने के लिए बनाए।
तो अब ये चौथ माता को चारों पिंडियों से अलग अलग भोग लगेगा। पहले मैं और मम्मी जी हमने भोग लगाया, अब जो भी है सारे हमारे उजड़ने में, वो सारे जने भोग लगाएंगे। चांद देखने के और खाना खाने के बाद साग की रस्म होती है। इसमें जो देवर होते हैं, ये हमारे काकों सा हुक्म है। इसमें जो देवर होते हैं वो साग भरते हैं, उनको नारियल और पैसे देते हैं। अब बाद में ये मेरे और मम्मी जी के सबने जो हमारे उजड़ने में शामिल थे, उन्होंने सबने थापी दी है कि मतलब वो साक्षी हो गई कि हमने जो उजड़ना है वो कर दिया है। अब मेरे भी देवर हैं, ये आए हुए हैं, तो इन्होंने मेरी साग भरी और मैंने इनको 100 रुपये नारियल दिया और ऐसे बोलते हैं, मैं व्रत अजणियो चौथ को, आप मारो साग भरस्यो। तो ये कह रहे हैं हाँ मैं भरूँगा साग, और फिर ऐसे ही सब हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने इनका कान पकड़ लिया है और ऐसे कान, और ये पोशाक पहनने के बाद उसके फ़ोटोशूट जो